वेलकम टू माय चैनल। ये माय स्टेप्स ऑन ऑब्सेस विद मी का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ते यूंगी और जिमिन की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम दोनों के लिए एक वर्क है, मुझे वो वर्क में ना सुनना नहीं होना चाहिए और मैं हाँ ही सुनना चाहता हूँ, और वो मैं जो जो भी बोलूँगा वो सब परफेक्टली होना चाहिए, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तभी जिमिन और यूंगी ते की तरफ देखते हैं तो ते बोलता है, यूंगी तुम उस गार्ड के फैमिली को सेव करोगे, और जिमिन तुम उस गार्ड को, क्योंकि अब मिस्टर किम उन दोनों को मारना चाहेंगे, उनकी फैमिली और उसको दोनों को मारना चाहते हैं, क्योंकि वो गार्ड मिस्टर किम के बारे में बहुत कुछ ऐसा जानता है और उनके एक कुछ सीक्रेट का भी वो उसके पास है। तो उन दोनों को बचाओ, वो लोग हमारे लिए बहुत काम के आदमी होंगे। ओके। तभी जिमिन और यूंगी ओके बोल के यहाँ से चले जाते हैं, और ते स्माइल करता है और बोलता है कि अब मेरे वर्क करने का टाइम आ गया, तो मैं चलता हूँ। इतना बोल के ते अपने ग्रैंडफादर के रूम में जाता है और उनके सामने बैठ जाता है और बोलता है, आपको लगता है कि मैं किसी का जान ले सकता हूँ? आपको रियली ग्रैंडफादर लगता है कि मैं किसी इनोसेंट बच्चे को मार सकता हूँ, और वो भी उतने सारे बच्चों को? मुझे बच्चे बहुत पसंद है, आपको पता है ना, मुझे बेबी बहुत पसंद है, फिर मैं उन सबको क्यों मारूंगा? आप इतना तो सोचो। हाँ, मैंने किया था ऐसा कि वो वहाँ यहाँ से चले जाएं। फिर ठीक है, आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं ना, कोई बात नहीं, मैं अपने ही प्रूफ लाकर दिखाऊंगा कि मैं सही हूँ, मैंने किसी इनोसेंट की कोई जान नहीं ली। ओके। इतना बोल के ते यहाँ से वहाँ से चला जाता है। ते बाहर आने के बाद वो कुकी के रूम में जाता है और बोलता है, कुकी अपना और बेबी का पैकिंग करो, हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे। नहीं बोलता, बस वो ते की तरफ देखता है। तभी ते बोलता है, तुमने सुना नहीं, हम लोग अपना और बेबी का जो भी सामान है वो सब पैक करो, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं कहीं दूसरी जगह। ओके। तभी कुकी ते की तरफ देखता है और बोलता है कि वो सब सच में था, सब रियल था, उसमें कोई भी ऐसा झूठ नहीं था ना, सब रियल था, तुमने ही मेरे मम। तभी तुम्हें लगता है कुकी कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? और अब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखा था कि जब तुम मिस्टर किम के साथ आए थे, मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम्हारी फैमिली कौन है, तुम कहाँ से हो, मुझे कुछ नहीं पता था। और हम दोनों जब साथ थे तब मिस्टर किम ने मुझे बताया था कि तुम उनके फ्रेंड के सन हो, और तुम जब यहाँ पे आए थे तब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी, वो सब उनका प्लान था, उससे पहले तुमने ये सब नहीं सोचा। मैंने तुम्हें, हम दोनों इससे पहले कब मिले थे, जब उस टाइम के बाद? तभी कुकी बोलता है, मुझे नहीं पता, पर वो सब सब सच था, तुमने उसी। तभी ते बोलता है कि मैंने वहाँ पे बस आग लगवाया था, वहाँ पे बच्चे कैसे आए, मैंने उन सारे बच्चों को निकाल दिया था वहाँ से। अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो ठीक है, चलो मेरे साथ। इतना बोल के ते कुकी का हैंड पकड़ता है और अपने सन को अपने आर्म्स में लेते हुए उसे वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी देर जाने के बाद वो लोग वही बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर यूंगी और जिमिन ने उस गार्ड के और उसके कुछ फैमिली मेम्बर को वहाँ पे कैद करके रखा था। वो गार्ड के पूरे बॉडी से ब्लड निकल रहा था और उसकी फैमिली मेम्बर वहीं पे था, और वो लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि उन लोग को छोड़ दे। तभी ही यूंगी ते को और कुकी को अंदर आते हुए देखते हैं, थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तो ते एक गार्ड को अपने सन को देते हुए बोलता है कि इसे बाहर ही रखो, इसे अभी अंदर जाना नहीं, अंदर ले जाना अभी सही टाइम नहीं है, ये बिग होगा तब यहाँ पर आएगा, और मेरा जो भी सारा वर्क है यही संभालेगा, क्योंकि ये मेरा सन है। तभी कुकी ये अपने आईब्रो स्ट्रेच करते हुए ते की तरफ देखता है और बोलता है, ते। तभी ते बोलता है, प्लीज़ अभी चलते हैं, और इतना बोल के वो कुकी का हैंड पकड़ के उसे अंदर लेकर आता है। अंदर ले आने के बाद कुकी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, और वो अपने माउथ के अराउंड हैंड ग्रैब कर लेता है और बोलता है, ते ये सब क्या है? ये तो वही पर्सन है जो कि मिस्टर किम के साथ। बोलता है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं था ना, यही पर्सन है जो कि सारा झूठ बोला था, ये मेरा गार्ड था, पर पता नहीं इसने मुझसे धोखा क्यों किया, इसने मुझे धोखा क्यों दिया। और तुम्हें पता है कि अगर ये मेरे सामने से आकर वार करता तो मैं इसे थोड़ा सा माफ़ करता, थोड़ा क्या पूरा माफ़ कर देता, मगर इसने मुझे पीठ पीछे वार किया, और मुझे पीठ पीछे वार करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। इतना बोल के एक ते वहाँ से एक नाइफ उठाते हैं और वो उस गार्ड के तरफ ले जाते हैं, उसके नेक पे रखते हुए बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हें मैं मारूंगा, तुम्हें हर्ट होगा, तुम सच नहीं बोलोगे, अगर मैं तुम्हारे सामने ही अगर तुम्हारी फैमिली को के मेंबर को एक एक करके मार दूं तब तुम शायद सच बोलोगे, तो जो भी सच है वो बोलो, वरना अपनी बेटी को भूल जाओ। गार्ड रोता है, बोलता है, प्लीज़ थैंक सर, प्लीज़ प्लीज़ मेरी डॉक्टर को छोड़ दीजिए प्लीज़, इसमें उसकी कोई गलती नहीं, जो भी किया मैंने किया था। तभी ते बोलता है, रियली अब सच बता दो। तभी वो गार्ड जो है वो बताता है कि मिस्टर किम का उन्हीं का पर्सनल आदमी हूँ और उन्हीं के साथ रहता था, उन्होंने मुझे आपकी तरफ भेजा था कि मैं आपके हर एक मोमेंट पे नज़र रखूँ, और मिस्टर किम का बेस्ट फ्रेंड हूँ, उनका कोई गार्ड नहीं। इतना सुन के थे थोड़ा कंफ्यूज होता है और उसकी तरफ देखता है। तभी ही वो पर्सन बोलता है, हाँ
मैं, मिस्टर किम और आपकी मॉम और मेरी सिस्टर, हम चारों बहुत अच्छे फ्रेंड थे। हम सब एक साथ थे। हम लोग बहुत हैप्पी टाइम स्पेंड करते थे। पर मिस्टर किम मेरी सिस्टर को लव करते थे और वो फुल हार्ट से उससे करते थे। पर मेरी सिस्टर मिस्टर किम को लव नहीं करती थी, वो किसी और से लव करती थी और आपकी मॉम मिस्टर किम को लव करती थी। इसी तरह हम लोग उलझ गए थे। पर एक दिन अचानक से हम लोग बहुत हैप्पी थे और हम लोग घर के बाहर वहाँ से आ रहे थे। हम लोग सभी लोग थोड़े थोड़े ड्रंकर्ड थे। सभी लोग इधर उधर गिरते हुए चल रहे थे, मगर हमने सोचा कि हम वॉक करके जाएंगे, अब कार से नहीं जाएंगे। इसीलिए हम लोग थोड़ा वॉक करके जा रहे थे। आपकी मॉम को थोड़ा ज़्यादा ऐसा हो गया था, वो इधर उधर चल रही थी। अचानक से एक कार आकर उन्हें टक्कर मारने वाली थी। तभी मेरी सिस्टर ने उन्हें बचाते टाइम अपनी जान गंवा दी और वो उसकी वहीं पे डेथ हो गई, जिसे देखकर मिस्टर किम पूरी तरीके से शॉक हो गए, क्योंकि वो अभी भी मेरी सिस्टर से ही लव करते हैं और उस टाइम भी करते थे। इतना होने के बाद मैं और मिस्टर किम को लगा कि मेरी बहन और मेरी सिस्टर का डेथ की जिम्मेदारी आपकी मॉम की थी। इसीलिए हमने ये सब प्लान किया और आपकी मॉम का एक्सीडेंट मैंने ही किया था। इतना सुन के ते बहुत ही गुस्से में आ जाता है, बोलता है तुमने मेरी मॉम को मारा था। तभी वो गार्ड बोलता, हाँ मैंने ही उनका कार एक्सीडेंट किया था, उनकी वजह से मैंने अपनी बहन को खोया। अगर वो अच्छे से चलती इधर जाती तो वो एक्सीडेंट नहीं होता। तभी ते बोलता है उसमें मेरी मॉम की क्या गलती थी, तुम्हारी बहन और वो एक एक्सीडेंट था। वो सब एक नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, पर वो एक्सीडेंट था। मैं मानता हूँ कि वहाँ पर जो भी कुछ हुआ गलत हुआ, उसी के लिए मेरी मॉम इतने साल गिल्ट में रह रही थी। मेरी मॉम ने जो उनकी लाइफ बची थी उसकी उन्हीं की तरह वो जीने लगी थी। वो अपनी हर चीज़ भूल गई थी, उनकी फेवरेट चीज़ को अपना फेवरेट बना ली थी। मॉम ने मैरिज भी इसीलिए किया था मिस्टर किम से कि वो मिस्टर किम को लाइक करती थी। मॉम भी लाइक करती थी, पर इसलिए किया था क्योंकि वो उन्हें लाइक करती हैं और उनके नाम पर ही वो ऑर्फनेज है, जो कि उनका ड्रीम था, आपकी सिस्टर का ड्रीम था। मॉम हर बार जब भी मुझे कोई भी बात बताती थी, बस वो आपकी सिस्टर की बात बताती थी। तभी ही वो गार्ड बोलता है, रियली अगर किसी के बारे में बात करने से और उसके हॉबीज़ को अपनाने से वो पर्सन जिंदा नहीं होता, वापस नहीं आता, पर तुम्हारी मॉम ने उन्हें मार दिया। इसीलिए मुझे बदला लेना था और मैंने बदला ले लिया, जान के बदले जान। उसके बाद जो भी हुआ वो मिस्टर किम ने किया। क्योंकि ये सब सुन के बहुत ही शौक हो जाता। तभी ते वहीं पर बोलते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी मॉम को मारा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक कॉप नहीं मैं पनिशमेंट दूंगा। इतना बोल के ते उस पर्सन को देखता है और बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फैमिली इससे बहुत हैप्पी रहेगी, वो तुमसे ही नफ़रत करेंगे। और वो गार्ड के जो भी फैमिली मेम्बर थे वो उसकी तरफ देखते हुए उसे बहुत ही हेटफुल नज़रों से देखने लगे थे, क्योंकि उन्होंने जो भी सारी बातें बताई वो सब उसके सामने ही थी। वहाँ उस गार्ड की डॉक्टर बोलती है, डैड आप मर्डरर हो, आपने मर्डर किया। तो वो पर्सन बोलता है, नहीं बेबी मैं मर्डरर नहीं हूँ, मैंने बस आपकी ये आंट का मौत का बदला लिया, इससे कुछ नहीं। तभी वो बोलता है, रियली तुम्हें लगता है कि तुमने सही किया, तुम्हारी फैमिली की जिम्मेदारी मेरी मॉम ने लिया था। मैंने तुम्हें वर्क पे ही इसीलिए रखा था कि तुम मेरी मॉम की वजह से तुम्हारी सिस्टर की डेथ हुई थी, तुम्हारी बच्चों का मैंने ही सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया था। उन्हें जो ज़रूरत थी उन्हें हर मंथली मैं मॉम मुझसे मनी तुम्हारे यहाँ ट्रांसफ़र कराती। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं लायर हूँ, तो पूछो अपनी फैमिली से। तभी वो गर्ल चेयर से उठते हुए खड़े हो जाती है, बोलती है ना, डैड ये अंकल सही बोल रहे हैं, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की थी। हमारी एक टाइम पर हम लोग को कुछ बॉय परेशान कर रहे थे, कुछ गुंडे आकर मॉम को भी बहुत परेशान कर रहे थे, इन्होंने ही हमें बचाया था। बोलता है, प्लीज़ बेबी आप झूठ मत बोलो, आप लाइन मत बोलो, आप सही बोलो, सच बोलो। तभी वो कल बोलती है, हाँ डैड अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं हो रहा तो मॉम से पूछ लीजिए। तभी वो लेडी भी उस गार्ड की वाइफ भी आती है, बोलती है कि हाँ ये सही बोल रही है, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। तुम तो हमारे पास रहते ही नहीं थे, 3 मंथ तक नहीं आते, पर इन 3 मंथ में इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की थी। हमारे लिए बस मनी नहीं चाहिए था, हमें कुछ ऐसा चाहिए था कि जो हमारे साथ टाइम स्पेंड करें। हम लोग बहुत अकेले पड़ गए थे, तुम तो मनी देते थे और कुछ नहीं, पर इन्होंने हमें हर मुसीबत से दूर रखा। जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो मैं इन्हें ही कॉल करती थी। मैं इन्हें अपना भाई भी मानती हूँ, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो इनके साथ, और तुमने
बोला कि उन्हें मार दिया। तभी ते बोलता है कि ठीक है, तुमने मॉम की को मारा, उस छोटी सी बच्ची की क्या गलती थी, उसे क्यों? तभी बोलता है मैंने उसे नहीं मारा, उसे मिस्टर किम ने मारा था, उन्होंने उसका गला दबा दिया था। इतना यही सब हिचकिचा के बोलता है। ते वहीं पे शॉक हो जाता है और वो पीछे की तरफ जाने लगता है। तभी ही वो गार्ड बोलते हैं आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता मैं तुमसे माफ़ी कैसे मांगूँ, मैंने जो भी किया गलत किया, पर ये सारा प्लान मिस्टर किम का था, जो किया उन्होंने किया। वो बहुत ही एक हार्टलेस पर्सन है। वो बहुत सारे ऐसे मासूम बच्चों को भी मार चुका है जो कि यहाँ थे उस टाइम जब तुमने उस ऑर्फनेज में आग लगवाया था। वहाँ पे सच में कोई नहीं था, पर मिस्टर किम ने अपने गार्ड के साथ मिलकर कुछ बच्चों को उस आग में जिंदा ढकेल दिया था, जिससे वो तड़प के मर गए। प्लीज़ उस पर्सन को बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा देना, और रही बात मेरी, तो मैं खुद तुम्हारी मॉम से जाकर माफ़ी मांगूंगा। और इतना बोल के वो गार्ड ते ने जो नाइफ उस गार्ड के चेस्ट के पास रखा था, उसी के तरफ अपने बॉडी को पुश करता है, जिससे वो पूरा नाइफ उसके चेस्ट के अंदर चला जाता है। वो लोग वहीं पे देख के सब शॉक हो जाते हैं, और तभी वो पर्सन के माउथ से ब्लीडिंग होने लगती है, और वो पर्सन मॉम से भी माफ़ी मांगना होगा, मैंने उनके साथ बहुत गलत किया, और उस क्यूट सी बेबी के साथ। तभी ते बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी फैमिली। तभी ही वो गार्ड बोलता है अगर मैं अपने आप को ख़त्म नहीं करता तो वो मिस्टर किम मुझे मार देता, मुझे पता था कि वो मुझे मारेगा, इसीलिए मैं अपने आप को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे आगे बस एक ही विश मांगता हूँ, मेरी लास्ट विश समझ के पूरा करना, मेरी फैमिली को मत नुकसान पहुँचने देना, उसे बहुत से रखना। और इतना बोल के वो अपनी डॉटर और अपनी वाइफ की तरफ देखता है। वो लोग रोते हैं और बोलते हैं प्लीज़ मुझ ऐसा मत करो, प्लीज़ हम लोग तभी वो लेडी बोलते हैं प्लीज़ इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। तभी ते बोलता है ओके। उससे पहले ही वो गार्ड वहीं पे अपनी वाइफ के ही हैंड पे अपना क्लोज कर देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। इतना देखो वो उस गार्ड की वाइफ और उसकी डॉटर दोनों रोने लगती है। तभी ते आता है और बोलता है यूंगी, कुकी और मेरे सन को यहाँ से तुम लोग अपने हाउस लेकर जाओ। और इतना बोल के वो कहता है कि प्लीज़ इन दोनों को वहाँ पे लेकर जाओ। तभी कुकी बोलता है पर ते मुझे तुमसे बहुत बातें करनी और बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तभी ते बोलते हैं अभी नहीं, इसके बाद हम लोग बहुत अच्छे से बातें करेंगे, तुम्हारी जो भी क्वेश्चन है, जो भी तुम्हारे अंदर जो भी क्वेश्चन है, मैं सबका जवाब दूंगा, पर अभी नहीं, अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसकी डेथ क्या मुझे मिस्टर किम के खिलाफ बहुत सारे प्रूफ भी चाहिए, और उन्हें मुझे ये भी प्लान करना होगा कि उन्हें कैसे हराना है। ओके। और इतना बोल के तब जिमिन की तरफ बोलता है इसे ले जाओ। जिमिन और यूंग के सन को और कुकी को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ते अपने गार्ड के साथ मिलकर उन्हीं जो वो उस गार्ड की वाइफ और डॉटर थी, उन्हें उनके घर नहीं ते अपने अपार्टमेंट में रखवाता है, जहाँ की वो बहुत ही अच्छे लोग थे, और वहाँ से पुलिस स्टेशन बहुत ही नज़दीक था, कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस था कि जहाँ अगर उन्हें कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे तो कॉप वहाँ पे बहुत जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँच सकते हैं। वो लोग उसे उसी अपार्टमेंट में ले जाकर वहाँ पे रख देते हैं, और इधर ते और उसके जो कुछ गार्ड थे उस गार्ड के बॉडी को हॉस्पिटल एडमिट कराने के बाद वो लोग वापस आ जाते हैं। तभी ते अपने काउच पे बैठा था, और बैठते हुए सोचता है। वहाँ पे यूंगी और जिमिन वापस आ जाते हैं। तभी ते बोलता है कि कुकी सेफ़ है ना? तभी यूंगी बोलता है हाँ वो सेफ़ है, हमारे कुछ गार्ड वहाँ पे है, और ते इसके आगे क्या करना है? तभी ते बोलता है कि हाँ इसके आगे हमें बहुत अच्छे से प्लान करना होगा। अभी मिस्टर किम के हाथ में ग्रैंडफादर, और कुकी को तो हमने सेव कर ही लिया है, उसे वहाँ से ले जाकर, मुझे पता था कि वो कुकी को ही टारगेट करेगा। तभी जिमिन बोलता है ते तुम्हारे पास कोई प्लान है? तभी ते बोलता है हाँ मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, और हमें उसे वर्क करने के लिए पहले घर जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पे एक गार्ड आता है और बोलता है सर कार रेडी है, हम चल सकते हैं? तो ते बोलता है हाँ। तो यूंगी और जिमिन बोलते हैं तुम अपने ग्रैंडफादर को लाने नहीं जाओगे? तो ते बोलता है कि नहीं, मुझे पता है कि वो अभी ग्रैंडफादर को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि अगर ग्रैंडफादर की डेथ हो गई तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो सकती है। अभी तक वो कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता है तो उसके लिए उसे 3 डेज़ तक रुकना चाहिए, और इन 3 डेज़ में मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। इतना बोल के ते और यूंगी और ते जिमिन वो लोग जिमिन के घर जाते हैं। जाने के बाद वो लोग जैसे ही कार से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सारे गार्ड ज़मीन पे गिरे होते हैं, जिसे देखकर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए। प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे आप सब नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और सपोर्ट मी। बाय।